तो दोष किसका है? लीलाधर ने लीला की और सारे कपड़े उसने पहने हुए हैं। जितने भी कपड़े हैं वो पेड़ दिखते हो, पक्षी दिखते हो, जानवर दिखते हो, मनुष्य दिखते हो, ये जितने भी हैं ये सारे स्वरूप राम के हैं। राम की वजह से वो चलते फिरते हंसते बोलते नजर आते हैं और सबके सब एक दूसरे की मदद भी करते हैं। जानवर ना होते तो दूध कहां से आता? अरे पेड़ पौधे ना होते तो फल फूल कहां से आते? और अगर ये पक्षी ना होते तो जितने भी हमारे यहाँ दुर्गंध का सामान है वो सबको कौन लाता? ये परमात्मा ने न्याय किया है, जिसने जैसे जैसे कर्म किए थे उसके अनुरूप उनको जन्म दिया और वो सब में समान रूप से व्यापक है। एक मैं मनुष्य, मैं उन सबका शत्रु, मैं उन सबका दुश्मन, कि मैं सारे जगत का सारा सामान बटोर भी लूं तो भी मेरी और खत्म नहीं हो रही, मेरी भूख बराबर बढ़ रही। और भूख क्या कहती है कि ये जगत या ये भूख का सामान तू नहीं खा रहा, बल्कि ये सामान तुझे खा जाए। तुमने परमात्मा के लिए कुछ नहीं किया है। परमात्मा के लिए क्या किया जाता है? जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है तुम्हारी शुगर बढ़ी हुई है, चीनी नहीं खाओ, चीनी खाई तो तुम मर जाओ। एक दूसरा मरीज जाता है, उसे कहता है तुम नमक नहीं खाओगे, नमक खाओगे बीपी बढ़ेगा, तुम्हें अटैक पड़ने लगेगा। इसलिए उन चीजों से परहेज करो। तो डॉक्टर की दवाई कब असर करती है? जब तुम परहेज करते हो। एक तरफ तो तुम परहेज नहीं करते हो, दूसरी तरफ तुम दवाई भी खाते हो, तो परिणाम क्या होता है? बीमारी बराबर बनी रहती है और डॉक्टर की दवाई भी बराबर चलती रहती है। तुम भी वही करते हो कि यहाँ सत्संग सुनाने वाले अनेकों महात्मा आते हैं और वो सब यही कहते हैं कि जो सुनते हो उसे आचरण में ले आओ। अगर आचरण में ले आए तो परमात्मा तुम्हारे करीब आ जाएगा, और तुम व्यवहार में नहीं लाओगे तो संसार भी बना रहेगा और राम भी बना रहेगा। तो राम तुम्हें देखा, संसार तुम्हें खा जाएगा और राम नहीं मिलेगा। राम मिलने का मतलब होता है इस जो राम की माया है, जो राम के मुखौटे हैं, जो राम लीला कर रहा है, उससे थोड़ा सा परहेज करो। परहेज किस बात का है? कि जब हम संसार में जाते हैं तो कोई डंडी मारता है, कम तोलता है। अरे संत तो कहता है यहाँ लेना और देना बराबर है। कोई जाता है चाहे कितना ही अच्छा घी लो, कितना ही अच्छा दूध लो, भाव में भी चाहे किसी भाव बेचे, लेकिन उसे संतोष नहीं जब तक वो मिलाता नहीं। कहता है इनाम रखा हुआ है, झूठ बोलने वाले मिलावट वाले को 1000 रुपए का इनाम, लेकिन माल सही नहीं देगा। पैसे तो भाव में जो लेगा तो लेगा। तो हर किसी की कहानी कैसी है? लंका में सब एक जैसे। और संत कहता है कि अगर तुम उससे परहेज करना सीख जाओ, किससे? जो खोट है, जो बुरा है। हम सब जानते हैं क्या बुरा है, क्या अच्छा है, लेकिन हम उससे परहेज नहीं करते। राम हमसे बराबर दूर बना बैठा रहता है। जो राम दूर बैठा है उसको हम अगर अपने पास में ले आए, उसे नजदीक लाएं, तो हमें इस सारे सामान से कुछ तो परहेज करना पड़ेगा। लेकिन दिशा विपरीत है। हम दवाई खाते रहेंगे, बीमारी बनी रहे तो बनी रहने दो, पर हम अपने जो भोग के स्वाद है उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। विचार करके देखो, एक आदमी वो शुगर का मरीज है और वो शौकीन है मिठाई का, वो मिठाई नहीं छोड़ सकता है। जैसे
यहाँ माया के सभी अपने अपने भोगों के शौकीन हैं, वो भी शौकीन है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ये पैर में फुंसी हो गई है, ठीक नहीं हो रही। डॉक्टर ने उसको शुगर को दिखवाया, कहने लगे तुम्हारे ब्लड में शुगर है, मीठा नहीं खाओगे। कह रहे डॉक्टर साहब मीठे के बिना नहीं रह सकते। अगर मीठे के बिना नहीं रह सकते तो जाओ हमारे पास बताना। दवाई खिलाकर क्या करें, दवाई खाते रहोगे रोग बढ़ता रहेगा। इसलिए उसका एक उपाय है, तुम्हें मिठाई से परहेज करना पड़ेगा। कहता डॉक्टर साहब प्रयास करूंगा, दवाई तो दो। डॉक्टर उसे दवाई दे देता है, लेकिन वो जब तक जहां कहीं दावत होती है या जहां कहीं अच्छी जगह को पार्टी होती है, वो उसमें शामिल हुए बिना नहीं रहता। और जो शामिल होगा तो उसकी नजर मीठे पर रहती है, कौन सा मीठा ज्यादा स्वाद होगा उसी को लेना है। उसका परिणाम होता है कि रोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो तुमने मीठा खाया, डॉक्टर साहब नहीं खाया, झूठ बोल रहे हो। लेकिन मैं ऐसी दवाई देता हूं उससे तुम्हें आराम मिल जाना चाहिए। कहते डॉक्टर साहब मिठाई नहीं खा रहा, रोग बढ़ा क्यों, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन वो झूठ बोल रहा है अपने आप से, यानी मैं मर पड़े जाऊं लेकिन दवाई भी खाता रहूंगा और परहेज भी नहीं करूंगा। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा पैर कटेगा, अगर तुम इस जख्म को ठीक कराना चाहते हो भर्ती होना पड़ेगा और तुम्हारा पैर कटेगा। उनके घर वालों ने कहा डॉक्टर साहब इसको भर्ती कर दो, लेकिन ये ठीक तो हो जाए। अब वो भर्ती हो गए। डॉक्टर साहब ने उसका पैर काट लिया, घुटने से नीचे से पैर काटा। अब डॉक्टर अपनी नर्स को कहता है कि इसको दवाई दो, इसका परहेज का ख्याल रखो, ये परहेज में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। तो वो व्यक्ति उस नर्स को कहता है दूसरे दिन कि देखो ये 50 का नोट, एक बर्फी का पीस बस, ज्यादा नहीं। लोग इतनी बुरी बला है कि डॉक्टर उसकी दवाई दे रहा है, 1000 रुपये रोज का उसके ऊपर खर्च हो रहा है, लेकिन वो 50 रुपये में एक छोटा सा पीस वो खा लेता है। डॉक्टर फिर टेस्ट करता है, कहने लगे इसका शुगर कम नहीं हो रहा, मैं ऐसी दवाई दे रहा हूं फिर भी इसका शुगर कम नहीं हो रहा। तो चौथे पांचवें दिन वो नर्स कहती है कि डॉक्टर साहब एक पीस के 100 रुपए देता है, मैंने आज ही ला कर दिया है इसको। कहने लगे इसको बात बता दो, हमारे पास इलाज नहीं है, जब तक परहेज ना करे तो उसका इलाज करना निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं होता है। दवाई जब भी कारगर होगी जब तुम परहेज करोगे। तो अब डॉक्टर कहता तुम यहाँ से जाओगे नहीं, डॉक्टर साहब आपको तो पैसे से मतलब पैसे भी मिलेंगे और मेरा इलाज, मैं मरूंगा तो यही मरूंगा। यही होता है। वो 10 दिन 15 दिन वो इस हॉस्पिटल में रहता है और एक दिन मर जाता है। क्यों? उन्हें परहेज नहीं किया। हम भी सारे लोग ऐसे ही हैं कि हमें रोज कहा जाता है, एक नहीं अनेकों संतों के माध्यम से, देखो भाई ये जो लंका है ना मार, उस लंका में किसी भी बुरे से बुरे काम का कोई गुरेज नहीं है किसी को, फ्री में पैसा मिलना चाहिए। और लूट मार कर लेते हैं, डकैती डाल लेते हैं, और किसी का पता लग जाए 10-20 हजार रुपये लेगा तो गोली मार के छीन कर ले जाते हैं, समझ लेते हैं।